अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत के साथ ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाहुम्मा बारिक। वेलकम टू अहसास क्रिएटिविटी। जैसे ही बच्चे गए मैं आ गई थी अजान गुल मोहर गार्डन में। मुझे बहुत खुशी और बहुत सुकून मिला। बस आप लोग महसूस करिए जो आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड में। बच्चे जाने के बाद ख़ुद का नाश्ता बाद में आराम से किया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते के बाद थोड़े बहुत बच्चों के काम थे वो किए। फिर ज़ोहर की नमाज के बाद हम निकले स्कूल की तरफ मेरे वालिद के साथ। स्कूल 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था, बट मौसम सूदिंग था। हल्की हल्की ड्रिज़ल, सॉफ्ट हवा और क्लाउड्स का इतना खूबसूरत नज़ारा। अनपोल्यूटेड हवा, खामोश सड़कें और क्लाउड्स का सफ़र। सुबहान अल्लाह, ये सब अल्लाह की नेमत है। बस उस वक्त दिल ने सिर्फ शुक्र कहा। That ride reminded me of my own school days. My walid always ensured our fees were paid on time. We never had to wait for books, uniforms or reminders from school. For me and my siblings, everything was always done before time. But it was not just my walid. Ammi's struggle started much earlier, before even the sun was up. सुबह सुबह हमें जल्दी उठाना, even when we wanted 5 more minutes. एक एक को उठाने में और मेरे भाई बहन सबको टाइम पर रेडी करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, टिफ़िन तैयार करना, यूनिफॉर्म अपनी जगह पर से देना। फिर हम सब मिलकर स्कूल चलते थे वॉक करके। स्कूल पास था, बट दैट वॉक वाज स्पेशल, फुल ऑफ चैटर, फाइट्स एंड लाफ्टर। फिर मेरी अम्मी गरम गरम लंच टिफ़िन बनाकर भेजती थी और हर एक चीज़ के पीछे उनका प्यार और सैक्रिफाइस छुपा होता था। और अम्मी की पनिशमेंट्स बस पूछिए मत। अगर हाफ डे लेने का नाम लेते तो कहती थी, ठीक है बेटा घर आ जाओ, लेकिन अंदर नहीं आना, बाहर ही खड़े रहना। बस उसी वक्त हम सुधर जाते। अगर गलती से हाफ डे की छुट्टी कर ली तो वो अपनी बात पर कायम रहती थी और हमें हाफ डे सारा बाहर ठहरने के लिए कहती। वालिदैन के सैक्रिफाइसेस को गिना नहीं जा सकता। मेरी अम्मी शी यूज्ड टू स्टे अवेक ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स, गाइड में मुझे मकतब भेजना, कुरान तैयार करके पीटीएम्स में वही हमेशा मेरे साथ होती थी। वो डरती थी कि हमारी कंप्लेन ना आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब टीचर हमारे मैडम या प्रिंसिपल सिर्फ तारीफ़ करते, नो कंप्लेंट्स एट ऑल, और वो हमें हमेशा अप्रिशिएट करते थे हमारी पढ़ाई के लिए, मम्मी का चेहरा रोशन हो जाता था। दैट स्माइल, दैट प्राइड स्टेज इन माई हार्ट टिल टुडे। नाउ दैट आई एम अ मदर माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड दोज स्ट्रगल्स। मे अल्लाह रिवॉर्ड बोथ माई वालिद एंड अम्मी for every sacrifice, for every step, for every sleepless night, for every effort. Alhamdulillah for everything. हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। अल्लाह ही काफ़ी है। इन्नमल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयतें सिर्फ कुरान की ही नहीं, मेरे रब, मेरे पेरेंट्स की ज़िंदगी का रास्ता भी थी। हम स्कूल हाफ एन आवर बिफोर डिसमिसल पहुंच गए। वेदर सुकून भरा था, बारिश थमी थी, ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही नेशनल एंथम सुना, एक अलग ही इज़्ज़त और गर्व का एहसास हुआ। बीइंग इंडियन, इट लीव्स इन द हार्ट। जन गण मन ऑलवेज हिट्स द सोल। बच्चे स्कूल से निकल रहे थे, कुछ स्कूल फ्रेंड्स उनके भी मिल गए थोड़ी देर के लिए। वो पुरानी यादें ज़िंदा हो गई उनके लिए। उन्हें देखकर मेरी भी पुरानी यादें ज़िंदा हो गई। फिर हम गए बुक सेक्शंस, टेक्स्ट बुक्स, नोट बुक्स, ब्राउन कवर, सब कुछ अरेंज करने के लिए। बहुत लंबी क्यू थी। फिर हमारी बारी आई, फिर हमें टाइम लगा सब कुछ अरेंज करने के लिए। फिर अरेंज हो गया, बट पता नहीं कुछ ना कुछ बाकी हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, तो स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर हम गए यूनिफॉर्म सेक्शन, शूज़, बेल्ट, सॉक्स, एक एक चीज़ अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हुई वहाँ पर भी। बट यहाँ भी फिर वैसे ही कुछ ना कुछ बाकी रह गया।
But Aris was unhappy क्योंकि आरिस का न्यू यूनिफॉर्म मिलने में थोड़ा टाइम है. His size was not available. फिर हम घर के लिए निकले. मैं, मेरे बच्चे और मेरे वालिद आपस में बात करने लगे और बच्चे अपना डे शेयर कर रहे थे कि कैसा गया उनका दिन. और ये जो फूल देख रहे हैं ना आप, मेरे छोटे ट्विंस कहते हैं कि अम्मी के फूल हाँ. जहाँ भी गार्डन देखते हैं या कुछ प्लांट्स देखते हैं या फ्लावर्स देखते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं कि अम्मी का झाड़, अम्मी के फूल, ऐसे बात करते हैं. मैं हमेशा कम्यूट के दौरान अपने बच्चों को थोड़ी बहुत तरबियत करती हूँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ताकि वो समझें. बच्चे जब स्कूल से वापस होते हैं ना, वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं. उनके पास एनर्जी नहीं होती कुछ जवाब देने या कुछ आंसर करने की. वो बातें समझकर बाद में बात करते हैं इस बारे में. मैं उनसे उनके स्कूल के डे के बारे में पूछती हूँ कि कैसा गया, क्या पढ़ाई की और क्या क्या किया, कुछ हुआ क्या. हमें बच्चों से डेली बेसिस पे यही पूछना चाहिए कि उनका दिन कैसे गुज़रा. एटलीस्ट उनको ये पता होता है कि हमारी माँ है, हमें पूछती है कि क्या हुआ है. बिकॉज़ आई नो कि जब भी हम बाहर से आते हैं कितने थके हुए होते हैं, तो बच्चों की भी हालत वैसे ही होती है. तो उनसे एक एम्पैथी करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आई एम विद यू. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के दोस्त बने, वो किसी और के रूप में दोस्त ना ढूंढे. अगर वो खुश हैं, तकलीफ़ में हैं, तो वो हमें आकर कहें. यही बहुत बेहतर होगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए. हम घर पहुंच गए थे. किड्स वर टायर्ड बट हैप्पी. स्नैक्स खाए, थोड़ा ब्रेक लिया और फिर शुरू हुआ नया एकेडमिक प्रेप मोड. बुक्स कवर करना था, बुक्स को कवर किया, बैग्स पैक करना था, टिफ़िन को एक जगह करना था, यूनिफॉर्म्स रेडी करना था. नई उम्मीदें, नया सफ़र के लिए सब तैयार. ये सिर्फ मेरा ही नहीं, दुनिया की हर माँ का स्ट्रगल है. लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. देखते देखते एक और साल निकल गया. सीखने और सिखाने का ये सिलसिला कभी रुकता नहीं. इल्म सीखना भी एक इबादत है और हर दिन एक नया सबक. मिस्टेक्स रिपीट मत करो, उससे सीखो और उससे आगे बढ़ो. Our parents who gave us everything before we asked, for children who carry the legacy forward. या अल्लाह मेरे वालिद और अम्मी के लिए जन्नतुल फिरदौस लिख दे. उनका हर सैक्रिफाइस सदक़ा जारिया बना दे. हमारे बच्चों के लिए इल्म, अखलाक और बरका का ज़रिया बना. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा दोस्तों फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इमोशनल राइड. यही है एहसास क्रिएटिविटी. बरका दिल से. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ग्रेटफुल, स्टे क्रिएटिव. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और मेरे अक्सा की क्रिएटिविटी की वीडियोस चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.